प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और इस वक्त डेलावेयर में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच मुलाकात हो रही है। थोड़ी देर बाद क्वाड की मीटिंग होगी जिसमें भारत, अमेरिका के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया के हेड ऑफ स्टेट शामिल होंगे। लेकिन इस समिट से पहले भारत और अमेरिका के बीच मोदी और बाइडेन की बातचीत में यह मैसेज स्पष्ट है कि दोनों देशों के बीच के रिश्ते बहुत प्रगाढ़ हैं, मजबूत हैं और अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्तों को गंभीरता से लेता है। अमेरिका में रह रहे भारतीयों को भी इन दोनों नेताओं की मीटिंग से काफी उम्मीदें हैं। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त डेलावेयर में हैं और उन्होंने इन भारतीयों से बात की है। आपको उनकी बात सुनवाते हैं। इंडो अमेरिकी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करते हैं और सबसे पहले तो तिरंगे वाले के साथ ही शुरुआत करते हैं। सर, तिरंगा लेकर आप आए हुए हैं। हाँ जी, हमें बहुत खुशी है मोदी जी हमारे स्टेट में आए एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि कम्युनिटी को हमारी मतलब आगे बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा और हम सब वी आर सो हैप्पी टू मीट। आपका क्या नाम है, आप क्यों आए हो? सुवी, व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? सुवी। किससे मिलना था सुई? किससे मिलने आए हो? जल्दी बताओ। मोदी जी। मोदी जी से क्यों मिलना है? क्यों मिलने आए हो? बिकॉज मिलना तो मिलना है। मिलना है तो मिलना है। क्यों मिलना है, क्या चाहिए मोदी जी से? मिलना तो मिलना है। मुझे सरप्राइज देना, चॉकलेट देने। जो चॉकलेट चाहिए, चलो मोदी जी सरप्राइज और चॉकलेट। ये इतना छोटा बच्चा आया हुआ है। हाँ जी, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। आज हम डेलावेयर में होते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को रिप्रेजेंट भी करें, साथ साथ वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो हमें बहुत ही खुशी हो रही है, प्राउड महसूस कर रहे हैं, अपनी आंखों के सामने उनको देख पा रहे हैं यहाँ रह के भी। वी आर सो ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। मैम, आप यहाँ पे कब से हो? हम मेरी बेटी है दोनों यहाँ पे, तो हम लोग विजिट पे आए हैं, पर यहाँ जब सुना तो हम लोग आ गए। हमने कहा यहीं खड़े हैं, 2 घंटे से हम लोग वेट कर रहे हैं। It's a great day for us that Mr. Modi is here. Our Prime Minister is here, and he is the best Prime Minister of India ever. मैं भी Hi. We really wish that his journey is successful and wish him all the best for India, for him. तीसरी बार जीतने के बाद पीएम मोदी का पहला अमेरिकी दौरा कितना खास है? It's very special for all of us, and I feel it's a reminder for all of us that we're proud Indians, and it's just a very very proud moment for all of us. अभी राहुल गांधी कुछ दिनों पहले आए थे, उन्होंने भी इंडिया को एक दिखाया। आप हंस क्यों रही है राहुल गांधी का नाम है पहले ये? नहीं, मतलब आई थिंक मोर देन ऑल ऑफ दिस इट्स अ रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ अस टू बी यूनाइटेड हियर। सब हम इंडिया से बाहर हैं, मोस्ट ऑफ अस बीइंग सिटीजन्स ऑफ इंडिया। वी वेरी प्राउड फॉर जस्ट, एंड मोदी इज ऑल द मोर स्पेशल। मैं ये चीज पूछूं अगर आपसे कि जैसे राहुल गांधी आए, उन्होंने एक तस्वीर पेश की इंडिया की, इंडिया में क्या क्या चीजें खराब होती है एक तरह से कहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, वो ये बताते हैं कि इंडिया में क्या क्या अच्छा हो रहा है। आप लोग कैसे देखते हैं इन दोनों नैरेटिव को? I feel everybody has their own stance. किसी को कुछ even in the US, right, there is right and there is wrong. There's someone we support, there's someone we don't support. So, I mean, there's someone who supports Rahul Gandhi. When someone from India comes, we are equally proud. But Modi ने जो करा है हमारे country के लिए, the way he stood for everyone, for every, and just being here as well, for every initiative he's taken for Indians, I think it's commendable. आप एग्री हैं इनसे? Absolutely, and for him to come to our first state in the United States, छोटा सा स्टेट में आके हम सबको दर्शन करके गया है, and also we are from the biggest democracy on planet Earth. Opinions are going to be there, and it is up to us to move forward with all those opinions because that is what makes us diverse. Thank you. सर, आपसे अगर मैं पूछूं कि कितना खास है पीएम मोदी का ये अमेरिकी दौरा? सॉरी, मोदी ने जो इंडिया के लिए किया है लास्ट 10 साल में, सो अभी बाइडन जी का लास्ट कार्यकाल अभी बचा है, तो उनका द मोटिव वाज लाइक टू मीट हिम एंड जस्ट Yeah, we are grateful to have him today, and we thank God for giving us this opportunity, for being able to give us this opportunity to meet him in person. कब से हो आप अमेरिका? 3 years. आप कब से हो? 14 साल। इस 14 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर की बात करें तो उनके काम के चलते आप लोगों के जीवन पे यहाँ पे क्या फर्क पड़ा है? छवि को लेकर अगर बात करें, जैसे इंडिया में कुछ अच्छा हो रहा तो जाहिर तौर पे यहाँ जो अमेरिकी हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से देखते होंगे। हाँ, एवरीवन I mean, the perspective to look to all of India is increased a lot.
than previous, like, because he is the greatest leader among all the all the world. तो ये वो लोग हैं जो कि यहाँ पे पहुंचे, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आपके हाथ में तिरंगा, कितना खास है पीएम मोदी का आना? पीएम मोदी का आना हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, क्योंकि हमारी डेलावेयर सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट है यूएस में, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि वो यहाँ आए। और एटलीस्ट मतलब हम उनसे पर्सनली नहीं मिल सके। चलो, कब से हैं यहाँ पे? मेरे को यहाँ पे 18 साल हो गए। क्या बदल गया पिछले 10 सालों में भारत में? यहाँ से जो आप लोग देखते हैं वो कैसे देखते हैं? भारत की बात में अगर करूँ तो मैं फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता हूँ एवरी ईयर, और जब भी मैं जाता हूँ कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखाई देता है। जैसे पहले हम जाते थे तो हमें ट्रैवलिंग करनी होती थी, तो कोई जगह ऐसी थी ईस्टर्न यूपी में या कुछ जगह जहाँ पे टैक्सी वाले हमेशा मना करते थे कि हम नहीं जाएंगे। क्या रीज़न है कि वहाँ पे सड़कें नहीं है, कुछ नहीं है। पर इस बार मैं गया जब अयोध्या राम मंदिर देखने, तो आई ट्रैवल टू मिर्जापुर, बनारस, एवरीवेयर लाइक 4-6 lanes. I was very happy, like, you know, you can hire any taxi, anything from anywhere, and especially in metro cities like Bombay, Pune, Delhi, you have metros. So you don't have to, you know, hassle like in traffic always, you know, stuck metro. And वहाँ अगर अच्छा काम होता है इंडिया में, तो यहाँ पे जो अमेरिकी लोग हैं, आप लोगों को जब वो देखते हैं तो क्या वो नजरिया बदलता है उनका? yes, of course. मैटर ऑफ प्राइड। मुझे आप 25 पैट्रियोटिक सर, 25 साल हो गए मैंने जो बाइडन साहब से, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर का पढ़ा हूँ, उनसे डिग्री मिली थी मेरे को। कभी 25 साल में सोचा नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल कम हेयर। इट इज़ अ मोमेंट ऑफ प्राइड। एंड जो आप बात करते हैं कि क्या बदला, 25 साल पहले इंडिया पहुंचने में 25 घंटे लगते थे, अब डायरेक्ट फ्लाइट चलती हैं, लोग घर जाना आसान है, 4G 5G रेवोल्यूशन आ रहा है, थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट एंड क्रेडिट गोज टू आवर पॉलिटिकल लीडरशिप हु हैव शोन द विल टू मेक अ चेंज। नरेंद्र मोदी जब अमेरिकी दौरे पे आते हैं, इंडियन कम्युनिटी को लेकर बड़ा इवेंट करते हैं, इंडियन कम्युनिटी का उत्साह भी उसमें नजर आता है। इसके पीछे वजह क्या है? काम, यू नो, पॉलिसीज बनाना और डिप्लॉय करना और एग्जीक्यूट करना और रिजल्ट देना लोगों को, दैट्स व्हाट मैटर्स। तो तभी यहाँ उत्साह है, तभी आप लोगों को देख रहे हैं। बाकी दूसरे वर्ल्ड लीडर्स को जब आप देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की फंक्शनिंग को जब आप लोग देखते हैं, लगता है कि कंपेरेबल है, एट पार है? आई मीन, जितना मैंने यहाँ से देखा है, यू नो, ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। लाइक ही स्टैंड्स टॉल अमंग्स ऑल द टॉल लीडर्स इन द वर्ल्ड। सो मतलब उसी लेवल के हैं वो। डोनाल्ड ट्रम्प बहुत तारीफ करते हैं। सभी करते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प भी करते हैं, बाइडन साहब भी करते हैं। बाइडन साहब यहीं के हैं, कई बार देखा है उनको, तो यू नो वो अच्छा है इंडिया के लिए। यहाँ के चुनाव में इंडियन कम्युनिटी का डोमिनेंस अभी बहुत ज्यादा है। होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। इंडियन कम्युनिटी बहुत अच्छा कर रही है, और यहाँ पे अच्छे, मेरे लास्ट वीक गवर्नर साहब जहाँ मैं रहता हूँ उसी बिल्डिंग में आए थे, खुल के बात करी उन्होंने, एंड दे वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ द इंडियन कम्युनिटी। सर, इंडियन कम्युनिटी का कितना महत्व है अभी के चुनाव में? इंडियन कम्युनिटी का हमेशा से ही महत्व रहा है, लेकिन पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा हो गया। हम यहाँ पे 4.5 मिलियन पीपल हैं, और डेफिनेटली कुछ स्टेट्स तो ऐसी हैं, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, शिकागो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है इंडियन कम्युनिटी का। नोबडी इग्नोर अस। एक चीज़ कहना सर, बताइए कि आपने अभी सवाल पूछा, 10 दिन पहले एक महानुभाव आए थे और अभी जो हमारे प्रधानमंत्री आए, इसमें अंतर क्या है? वो खाली 25-50 लोगों के बारे में सोचते हैं, और ये दिल से 140 करोड़ लोगों के बारे में सोचते हैं। यही डिफरेंस है। दोनों महानुभाव के बारे में थोड़ा और विस्तार से समझाएं आप। नहीं सर, कभी मिले तो हम दोनों से किसी से नहीं है, राहुल गांधी से नहीं, लेकिन एक होता है कि आप देख के लगता है कि एक कंट्री के बारे में किस तरह से बात करते हैं, और एक कंट्री की बढ़ाई करते हैं, एक कंट्री की बुराई करते हैं अपने पर्सनल एजेंडा को सेट करने के लिए। मुझे लगता है राहुल गांधी को अगर आगे बढ़ना है तो उनको उस तरह से सोचना पड़ेगा जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री सोचते हैं देश के लिए और देशवासियों के लिए। जब राहुल गांधी यहाँ पे आते हैं और जिस तरह की बातें जैसे पिछले ट्रिप में उन्होंने की, क्या आप लोग उस बात को लेकर थोड़ा सा अटपटा सा लगता है कि यार यहाँ ये बात? ऐसा लगता है कि सब स्क्रिप्टेड है। ऑफ कोर्स, अगर ये सही है तो कोई बात नहीं है, अगर सही है तो सही बोलें, लेकिन उनके फैक्ट सही होने चाहिए। ऐसा लगता नहीं है जैसा बोलते हैं, जैसे उन्होंने अभी, मैं बोलना नहीं चाहता, जिस समुदाय के बारे में बोला वो ठीक नहीं था, ऐसा तो नहीं है। हम लोग तो अक्सर जाते रहते हैं 6 महीने साल भर में, ऐसा तो कुछ दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान में तो सब मिलजुल के साथ रहते हैं। ठीक है, आप अपनी पॉलिटिक्स कीजिए, लेकिन पॉलिटिक्स आप निजी हित के लिए नहीं कीजिए, देश की जनता के लिए कीजिए, देश के लिए कीजिए, देश की भलाई के लिए कीजिए, 140 करोड़ वासी भारतीयों के लिए कीजिए, जिससे देश का भला हो।